है उनका भी भला, लेकिन हम लोग रुक तो नहीं सकते हैं। चलिए हाँ, आज क्लास रुक रुक के भी चल रही है किसी के मोबाइल में। कनेक्शन पुअर दिख भी रहा है क्या? न्यू मूवी, ओके जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। क्या रोशन, क्लास रुक रुक के चल रहा है? हाँ सर, हिंदी में थोड़ा लग, नहीं नहीं अभी भी यहाँ पे ना मैं देख रहा हूँ सिस्टम में, तो ये थोड़ा सा ये कर रहा था, तो मुझे लग रहा है क्या पता वहीं पे भी हट जा नहीं। ओके। थोड़ा थोड़ा हाँ। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, सब कुछ ठीक रहेगा। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, क्या करें भाई, बेरोजगारी में यही तो करना पड़ेगा ना, तो और कुछ तो बचा नहीं है मेरे लिए करने के लायक। चलिए हाँ। ठीक है। शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो क्लासेज है वो हमारा एक पोएम है। अगर आप लोग अभी ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हम पर डे क्या आ रहे हैं, एक प्रोज एक पोएम। कल का क्लासेज हम किसी ग्रामर टॉपिक पे लेने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए तो आज जो हमारा पोएम है वो पोएम है आपको नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन सा पोएम है आपको? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ये पोएम बेहद ही शानदार पोएम है, थोड़ा सा टफ पोएम है। टफ क्यों है? क्योंकि इसका वोकैब सेक्शन थोड़ा सा मजबूत है और इसका वोकैब थोड़ा सा टफ है, इसलिए वर्ड कुछ है उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, इसीलिए बस ये थोड़ा सा टफ पोएम है। बाकी अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो टफ नाम का कुछ रहता नहीं है, आपको सारी चीजें बेहद ही आसान भाषा में आपको समझ में आने लग जाएगी। तब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे काफी कम बच्चे दिख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए भी हिचक रहा हूँ कि क्या किया जाए। ठीक, खैर कोई बात नहीं है, हम लोग शुरू करते हैं क्लास। चलो हाँ, धीरे धीरे सबके सब आ रहे हैं, नंबर्स बढ़ा है। प्रेम कुमार शेयर कर दिया, हाँ इसीलिए बढ़ रहा है जनसंख्या। चलिए देखिए। विकास कुमार गुड इवनिंग, नाइस इवनिंग टू यू। कहाँ गायब था इतने देर से? बाकी दिन हम पे हल्ला करते रहता है कि सर आप लेट होते हैं। ओके ओके प्रेम, आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट, आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट। हाँ देखिए, तो कौन सा पोएम है हमारा आपको? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। और थोड़ा सा ये कैप्सूल कोर्स सारे के सारे बच्चे जानते ही, आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में भी। एफटी हंटर, थैंक यू। क्या बोले ऋषिकेश, क्या बोल के डिलीट कर दिया? अमन पूछ रहा वेर इज बोला सर ने, इज योर दियाद नॉट माइन, सो यू नीड टू सर्च हिम। इट्स ओके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई किसके बारे में, आपको इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए ये जो पोएम है आपको नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इस पोएम का जो थीम है वो थीम क्या, आपको फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ, क्या बताता है आपको? ह्यूमन लाइफ में जो फ्रस्ट्रेशंस है उसके बारे में बताया जा रहा है इस पोएम में। ठीक, चलिए और पोएट का क्या नाम है आपको? W.H. ऑडेन। क्या नाम है पोएट का आपको? W.H. ऑडेन। इनका जन्म कब हुआ था आपको? 21 फरवरी 1907, मतलब 1907 में। किस देश से ये बिलोंग करते हैं आपको? इंग्लैंड से। किस देश से ये बिलोंग करते हैं आपको? इंग्लैंड से। आगे बढ़ते हैं। कैप्सूल कोर्स के लिए लाइक करें, हाँ बिल्कुल सर, पहले पोएम का रीडिंग करा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, जरूर अगला पोएम से हम कोशिश करेंगे उसमें भी। हालांकि अभी भाई हम जो आपको इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, अगर आप इस इंट्रोडक्शन को खूब बढ़िया से सुनेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसके ऑब्जेक्टिव्स बनाने में। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स आपको ऐसे ही बन जाएंगे, कोई रीडिंग की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव से। हाँ देखिए, तो इनका जन्म कब हुआ था आपको? 21 फरवरी 1907 को। ये किस देश से बिलोंग करते हैं आपको? इंग्लैंड से। और इनका डेट ऑफ डेथ क्या है आपको? 29 सितंबर 1973, 29 सितंबर 1973। और इनकी डेथ कहाँ हुई थी आपको? ऑस्ट्रेलिया में। ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह किस देश से बिलोंग करते हैं, ये आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यस भोला स्माइल। हाँ
लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए देखिए, अब ये किस किस नाम से जाने जाते हैं उनके बारे में हम लोग समझते हैं। ड्रामेटिस्ट, मतलब कि ये कई सारे ड्रामा भी लिखे हुए हैं। फिर आपको क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब क्या होता है? आपको क्रिटिक को हम लोग शुद्ध हिंदी में आलोचक बोलते हैं। आलोचक कहने का मतलब जो दूसरे की आलोचना करते हैं, उनके काम में प्रॉब्लम्स बताते हैं कि आप यहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, उन्हें ही हम लोग आलोचक कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर का भी जॉब किए हुए थे और एडिटर का भी काम किए हुए थे। ये इस सब तरह के काम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सुहानी कुमारी, नाइस इवनिंग टू यू। क्या आप न्यू स्टूडेंट हैं? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, उसके बाद इन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता है। कौन सा प्राइज इनको मिला है? आपको पुलिट्जर प्राइज। कब मिला आपको? 1948 में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्राइज किस बुक के लिए मिला आपको? द एज ऑफ एंजाइटी। किस बुक के लिए आपको? द एज ऑफ एंजाइटी। ये बुक भी बहुत ही ज्यादा फेमस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में 3 गो बुक को अगर देखा जाए तो वो बहुत बार रिपीटेड है। कौन कौन सा? अभी 2 क्लास 3 क्लास पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको, लिप्स ऑफ ग्रास। क्या आपको याद है कि लिप्स ऑफ ग्रास के पोएट का क्या नाम है? नहीं नहीं, अभी तो यहाँ पे रुक नहीं रहा है, हो सकता है आपका कनेक्शन थोड़ा, अच्छा अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकंड, रिकनेक्शन सक्सेसफुल। ओके सुहानी, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। चलिए अब दिक्कत नहीं होगा। नेटवर्क इशू, हाँ चलिए अब ठीक हो गया है फिर से। हाँ देखिए सर क्लास बंद कर दिया ऑफलाइन वाला। तुम लोग दुर्गा पूजा में घूमने के लिए भाग गए, इसीलिए मुझे मजबूरी में छुट्टी देना पड़ा। जो क्लास में बैठने के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं था, उस क्लास में आज 8 को 7 को बच्चा आया हुआ था, तो हम क्या करते, इसीलिए मुझे आज छुट्टी देना पड़ा। चलिए हाँ, वो सब बातें हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग यहाँ देखते हैं। हम आपको यह बता रहे थे 3 बुक ऐसे हैं, 3 तो कलेक्शंस जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। लिप्स ऑफ ग्रास, द वेस्टलैंड, और ये क्या है, ये आपको द एज ऑफ एंजाइटी। ये 3 बुक आपको बहुत ही ज्यादा रिपीटेड है, इसको आप याद रखेंगे। तो W.H. ऑडेन साहब को द एज ऑफ एंजाइटी के लिए पुलिट्जर प्राइज मिला था। कब मिला था आपको? 1948 में, 1948 में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ही लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939, और 1939 में उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ करके वो कहाँ सेटल हो गया आपको? USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 1939 ईस्वी में वो इंग्लैंड को छोड़कर कहां सेटल हो गया आपको? अमेरिका में। इसीलिए उनके द्वारा जो लिखा गया बुक्स है वो आपको 2 फेज में बटा हुआ है, क्योंकि उनका जन्म कहां हुआ था? आपको इंग्लैंड में, और 1939 में उन्होंने इंग्लैंड छोड़ के कहां चले गए? आपको अमेरिका। इसीलिए उनके द्वारा जितने भी लिखे गए बुक्स है वो आपको 2 फेज में बटे हुए हैं। एक पहला फेज हो गया आपको जो 1939 तक था, वो हो गया आपको इंग्लिश फेज, जो कि उन्होंने इंग्लैंड में रह करके जो लिखे हुए थे। और 1939 के बाद जो वो अमेरिका में रह करके लिखे थे वो कहलाता है आपको अमेरिकन फेज। अब हम लोग आराम से इसको समझते हैं। नाइस इवनिंग टू यू, आई एम गुड, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो इंग्लिश फेज में आपको ये सब बुक का नाम है आपको द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन और अनदर टाइम। ये सारे के सारे जो बुक है आपको ये कहाँ पे लिखा गया था? आपको इंग्लैंड में। इसीलिए ये सब क्या कहलाता है आपको? इंग्लिश फेज। और ये अमेरिकन फेज में, जब वो 1939 का जब वो उधर गए थे तो अमेरिका में जो लिखे हुए थे वो कहलाया आपको अमेरिकन फेज। वो हो गया आपको न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ एक्किल्स। ये सारे के सारे वो कहाँ लिखे थे? आपको अमेरिका में। इसलिए क्या कहलाता है आपको? अमेरिकन फेज। समझ में आ रहा है अच्छे से ना? किसी को कोई दिक्कत भी? चलिए हाँ आगे बढ़ते हम लोग। कोई प्रॉब्लम भी है क्या? सर यूट्यूब वाला क्लास कब बंद करेंगे? है पगलवाई, क्लास कभी नहीं बंद होगा, ये चलते रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इंट्रोडक्शन को हम आपको एक बार और फिर से समझा देते हैं आसान भाषा में। देखिए पोएम का नाम है भाई नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस पोएम का थीम है आपको फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ।
और इनके पोएट का क्या नाम है आपको, W.H. ऑडेन। उनका जन्म कब हुआ था आपको, 21 फरवरी 1907, कहाँ पे आपको, इंग्लैंड में। और उनकी डेथ कब हुई थी आपको, 29 सितंबर 1973, मीन्स 29 सितंबर 1973 को, कहाँ पे आपको, ऑस्ट्रेलिया में। और वो किस किस नाम से जाने जाते थे, या फिर वो किस किस तरह का काम किए हुए थे, वो देखिए, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर और एडिटर का। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद उन्हें द एज ऑफ एंजाइटी नामक बुक के लिए 1948 ईस्वी में पुलिट्जर प्राइज मिला था। उसके बाद उन्होंने 1939 ईस्वी में इंग्लैंड छोड़ करके वह अमेरिका में सेटल हो गए थे। इसीलिए उनके द्वारा लिखे गए जितने भी बुक्स हैं, पोएम्स हैं, वो सारे के सारे दो भाग में बट गए हैं। एक हो गया आपको इंग्लिश फेज और दूसरा हो गया आपको अमेरिकन फेज। समझ में आ रहा है अच्छे से ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपको क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। किसी को इसमें कोई दिक्कत भी है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, ये काफी जबरदस्त है। प्लीज यहाँ पे बिना मतलब का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आप। धार्मिक कमेंटबाजी उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, आगे बढ़ते हम लोग। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन, देखो जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि अगर काश आप मेरे इंट्रोडक्शन को अच्छे से सुन लोगे तो आपको ऑलमोस्ट 70% प्लस ऑब्जेक्टिव्स आपको ऐसे ही बन जाएगा। भले ही आपने उससे पहले, आज से पहले पोएम पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट आंसर क्वेश्चन पे। W.H. ऑडेन वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन द ईयर। चलिए सबसे पहला सही जवाब है आपको रोशन कुमार यादव, उसका ऋषिकेश कुमार, फिर मांडवी भारती। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो गया आपको, 1948। क्या हो गया इसका सही जवाब आपको, 1948। वेरी गुड। अब आपको दिमाग लगाना है कि आप कितना जल्दी आप आंसर टाइप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड, व्हाट आर फॉलिंग फास्ट, लीव्स, बॉल, बेल, बीड्स। एकदम आसान क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। 2A रोशन कुमार यादव, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आ जाएगा इसका सही जवाब आपको, लीव्स। ये तो टाइटल का ही नाम है, पोएम का ही नाम है कि लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द पोएट नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के पोएट का क्या नाम है? जॉन कीट्स, W.H. ऑडेन, रूपर्ट ब्रुक्स, T.S. इलियट। बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहला जवाब है रोशन कुमार यादव, वेरी गुड। उसके बाद हुजैफा। हाँ चलिए आगे बढ़ते, बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो गया इसका सही आंसर आपको, W.H. ऑडेन, बी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए जरा, हु डिस्टर्ब और प्लक द रियल डिलाइट, व्हिस्परिंग नेबर्स, कोल्ड, मनी, नॉटी चिल्ड्रन। बताइए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रोशन कुमार यादव फर्स्ट जवाब। उसके बाद था आपको हुजैफा सेकंड, हरिकेश थर्ड, विकास फोर्थ। वेरी गुड, बिल्कुल सही, सबका जवाब सही है। क्या हो गया आपको, व्हिस्परिंग नेबर्स। क्या हो गया आपको, व्हिस्परिंग नेबर्स। व्हिस्परिंग नेबर का मतलब क्या होता है आपको, मैसेंजर ऑफ डेथ। क्या होता है इसका मतलब आपको, मैसेंजर ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का संदेश वाहक, या फिर आप उसे मृत्यु का देवता भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। द प्रैम्स आर बताइए क्वेश्चन नंबर 5। रोशन कुमार यादव 5C, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्या हो गया इसका सही जवाब आपको, रोलिंग ऑन। प्रैम्स मतलब होता है आपको बच्चों का जो घुरकाने वाला जो गाड़ी होता है, उसे हम लोग प्रैम्स बोलते हैं। तो यही कह रहे थे कि अभी भी सड़क पे क्या हो रहा है,
बच्चों के घुड़काने वाला गाड़ी आपको चल रहे हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो गया आपको, रोलिंग ऑन, मतलब अभी भी ये चलना। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। द ट्रेवलर्स आर वी डेड बींग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, एनिमल, ह्यूमन, रूरल, अर्बन। चलिए हाँ जल्दी से बताइए। वेरी गुड रोशन कुमार यादव, बहुत फास्ट हो। अच्छा अच्छा, सॉरी मांडवी, हो सकता है मैंने नहीं देखा होगा। रोशन कुमार यादव क्या खा के आया है रे, बहुत जल्दी तुम्हारा और बहुत ही सही आंसर रहता है हमेशा। यहाँ चीटिंग करे सर, आप सब आपका क्वेश्चन से पहले आंसर दे रहा है। अरे यार ये क्वेश्चन किसी के पास में हो ही नहीं सकता है, तो ठीक है अपना स्पीड बढ़ाओ आज। ठीक, चलिए देखिए इसका सही आंसर क्या हो गया आपको, बी, ह्यूमन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रेवलर्स मतलब क्या आता है आपको, यात्री कहा गया, लेकिन यात्री किसको कहा था इसमें आपको, डेड बॉडी को, तो डेड बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर। अरे असाइनमेंट में भाई ये सेम क्वेश्चन नहीं होगा, ये ऊपर नीचे होगा ही होगा, आई होप। मैं मोहम्मद एक लड़का का नाम नहीं लेता हूं भाई, जिसका आंसर सबसे पहले आता है मैं ऊपर से 3-4 लड़कों का नाम लेता हूं बस। चलो इस बार भोला तुम्हारा है सबसे पहला आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो क्या आ जाएगा, ये तो एकदम आसान है, द फॉलिंग ऑफ लीव्स, द फॉलिंग ऑफ लीव्स रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द डेडेडॉट हैज बिकम डम्ब टू सी द लिफलेस ट्रीज, पीकॉक, हेन, स्पैरो, नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 8, रोशन कुमार यादव 8D, वेरी गुड। ऋषिकेश कुमार सेकेंड। चलिए हाँ क्या हो गया इसका सही आंसर आपको, नाइटिंगेल। नाइटिंगेल मतलब क्या आता है आपको, बुलबुल, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, डेडेडॉट वाटरफॉल could blaze the travelers passing through that way, white, red, yellow, gray। क्वेश्चन नंबर 9, रोशन कुमार यादव बिल्कुल सही जवाब। ऋषिकेश कुमार आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हाँ, विकास कुमार 9C, नहीं भाई गलत है। प्रकाश कुमार 9A बिल्कुल सही। प्रेम कुमार 9A बिल्कुल सही, बहुत नीचे हो गया तो फिर से। सर इस बार मेरा फर्स्ट में जवाब है यार, हमको भी तो दिखना चाहिए ना मांडवी। चलिए हाँ क्या आ गया इसका सही आंसर आपको, व्हाइट। वो क्या कहते हैं आपको, व्हाइट वाटरफॉल, वो जो बर्फ जो गिरते हैं तो वो किस कलर का रहता है आपको, व्हाइट कलर का, वही वो बताया जा रहा है इसमें आपको। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए इसका सही आंसर। हु आर द व्हिस्परिंग नेबर्स इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। चोरी चल रहा है अरे आज ये OBS भी थोड़ा सा रुक, सर आप ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इस बार ऋषिकेश का था सबसे पहला सही आंसर, उसके बाद था रोशन कुमार यादव का। चलिए हाँ आगे बढ़ते हम लोग। तो इसका सही जवाब क्या हो गया आपको, वही अभी अभी मैंने इस क्वेश्चन को समझाया ही था आपको। व्हिस्परिंग नेबर का मतलब क्या होता है आपको, मैसेंजर ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का देवता। क्या हो गया इसका मतलब आपको, मैसेंजर ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का देवता। तो ये क्या है आपको, एंजल या मैसेंजर ऑफ डेथ। एंजल का मतलब आप एंजल प्रिया वगैरह नहीं समझना। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, हु आर द ट्रेवलर्स इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यंग पर्सन, ओल्ड पर्सन, चिल्ड्रेन, यूथ्स। ये 11 नंबर क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। पुष्पा कुमारी, नाइस इवनिंग टू यू। अमन 11 का ए, बिल्कुल गलत जवाब। और बताइए नेक्स्ट। 11 का बी, वेरी गुड।
छाया रानी, मेरा भी नाम लीजिए जरूर। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हम लोग। इसका सही आंसर क्या हो गया आपको? ओल्ड पर्सन। हु आर द ट्रेवलर्स? तो नॉर्मली जो आपको मृत होते वो कौन होते हैं? आपको बूढ़े लोग ही, नेचुरली। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया आपको? ओल्ड पर्सन्स। आगे बढ़ते हम लोग। सब चीटिंग कर रहा है यार, ये क्वेश्चन तुम किसी असाइनमेंट में भी नहीं दिए हुए, तो सब कैसे चीटिंग कर सकता है? तुम कल हमको क्लास में अगर ये वाला क्वेश्चन अगर तुम असाइनमेंट में दिखा दे, तुम हमको जो बोलो, अजीब हाल है। ठीक, गारंटी से ये क्वेश्चन असाइनमेंट का है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेरेडॉट फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स, लाइफ, डेथ, यूथ, नन। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? 12। हरिकेश बिल्कुल सही जवाब, सबसे पहला था आपका। रोशन कुमार यादव बिल्कुल सही जवाब। प्रकाश कुमार बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्या करें आपको? डेरेडॉट फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स। फ्रीजेज मतलब क्या था? जमाना। मृत्यु के बाद क्या था? लोगों का शरीर में बिल्कुल अकड़ जाता है, वो जिस पोर्शन में रहता है उसी पोर्शन में आपको एकदम अकड़ा हुआ रहता है, जमा हुआ रहता है। तो वो कौन किसके बाद हो जाता है? आपको डेथ के बाद। इसलिए सही आंसर क्या हो गया आपको? डेथ। कोई दिक्कत भी? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। हु आर स्कॉल्डेड फॉर फूड? ट्रॉल्स, लायंस, एनिमल्स, नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा सही आंसर? 13 नंबर, 13 का बी। बिल्कुल गलत जवाब। रोशन कुमार यादव 13 का ये सही। अच्छा, आपका आंसर सबसे पहले रहता है एफ हंटर। ओके, चलिए हाँ देखिए इसका सही आंसर क्या आ गया आपको? ट्रॉल्स। कह रहे हैं आपको किसे जंगल में खाने के लिए भटकना पड़ता था, तो क्या आ जाएगा आपको इसमें सही आंसर? आपको ट्रॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। That route is dumb and angel will not come. Perhaps it is the repeated question. हाँ बताए क्या होगा इसका सही आंसर? 14 डी। वेरी गुड। चलिए क्या आ जाएगा इसका सही आंसर आपको? डी, मतलब नाइटिंगल। ये तो आपको रिपीटेड था भी। आगे बढ़ते हम लोग। इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड्स फॉर। नर्सेज किसको बोला गया इसमें? अ प्लांट, अ फ्रूट, अ ट्री, नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 15। रॉक गणेशा 15 सी। वेरी गुड, सबसे पहला आंसर था आपका। उसके बाद एफ हंटर आपका गलत जवाब है भाई। विकास कुमार बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हम लोग। हाँ तो इसका सही जवाब क्या हो गया आपको? ए ट्री। कह रहे हैं आपको इस सेक्शन में, इस पोएम में दूसरे लाइन में जो कहा गया था आपको कि नर्सेज, वो नर्सेज किसको कहा गया था? तो ट्री को, मतलब पेड़ को। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16। इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, व्हिस्परिंग नेबर्स स्टैंड्स फॉर। व्हिस्परिंग नेबर्स किसको कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 16। विकास कुमार ए बिल्कुल गलत जवाब। रिशु ब्लॉग डी बिल्कुल सही। तुम आज पहला दिन यहाँ पे दर्शन दिए और ऋषभ। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो इसका सही जवाब क्या हो गया आपको? मैसेंजर ऑफ डेथ। यह क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ही था, बस इसका ऑप्शन थोड़ा सा अलग मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ ये क्वेश्चन बताओ जरा। ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट आर डेरोट मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सर मेरा देखिए सबसे पहले रहता है आंसर क्वेश्चन नंबर 17। यस प्रेम, इस बार है आपका सबसे पहला आंसर। मांडवी जी आपका आंसर गलत हो गया। रोशन कुमार यादव बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखिए इसका सही आंसर क्या आ गया आपको? ऑप्शन नंबर ए, स्कैंडिनेवियन। देखिए जैसे अपने तरफ जो निगेटिव क्रिएचर्स होता है उसे हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। भूत बोलते हैं, पिशाच बोलते हैं। फीमेल में हम लोग भूत नहीं बोलते, पिशाच नहीं, चुड़ैल बोलते हैं। उसी तरह से वहां पे
उस परिप्रेक्ष्य में ट्रोल्स को वही बोला जाता है आपको। ठीक, तो क्या हो गया इसका सही आंसर आपको स्कैंडिनेवियन। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो हाँ, इस बार सही जवाब था प्रेम आपका, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज कंपोज्ड द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम को किसने लिखा हुआ है? ये तो एकदम ही आसान क्वेश्चन है। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर आपको? W.H. ऑडेन। इस पे हम लोग बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर ऑडेन पोएट्री वाज अ लाइट गेम, एन इंटरेस्टिंग गेम, अ सीरियस गेम, नन ऑफ दीज। बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 19। सर आज आपका लाइव रुक रुक के चल रहा है सच में जी? बाकी लोगों को भी लग रहा है क्या नेटवर्क इशू? 19C। चलिए बिल्कुल, प्रेम कुमार आपका पहला जवाब, विकास कुमार 19A गलत, अजीत कुमार यादव 19B गलत। सर आज मेरा नेटवर्क इशू है ऋषिकेश। अच्छा इसीलिए शुरू में तो तुम्हारा अच्छा था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नहीं भाई, खाना क्लासेज के बाद होते हैं मेरे, अभी तो मेरा 10-10 घंटा कम से कम का क्लासेज ही है, रुक रुक के चल रहा है। ओहो, चलिए देख लेते हैं। अब कम ही आज मैंने क्वेश्चन डाला है कि ये पोएम भी छोटा है। देखिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपको? अ सीरियस गेम। बहुतों के लिए नया क्वेश्चन लग रहा होगा। तो W.H. ऑडेन साहब के लिए जो पोएट्री था वो आपको, उनका जो पोएम्स है वो आपको लव रोमांस इस तरफ का नहीं है, उनके लिए पोएट्री आपको एक सीरियस गेम था। तो हमेशा आपको समाज के गंभीर मुद्दों पे, सीरियस टॉपिक पे वो पोएम्स लिखते थे, इसलिए सही आंसर क्या हो गया आपको? सीरियस गेम। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, W.H. ऑडेन हैज रिटन द पोएम, ओ सॉरी ये गलत है। आगे बढ़ते हम 21, द ट्रेवलर्स आर वी डेड बीइंग मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, ह्यूमन, एनिमल, अर्बन, रूरल। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा हाँ सर आज क्लास रीसेट करके चल। अच्छा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बस कुछ ही देर के लिए आप लोग बस झेल लो, बस समाप्त अब ही हो जाएगा, 5 ही 6 क्वेश्चन बचा हुआ है बस। चले 21 का सही जवाब बताइए। पहला आया है FF हंटर का 21 का ए, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, हाँ गणेशा का मतलब भोला का नेक्स्ट है ऋषभ, वेरी गुड। चलिए हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपको? ह्यूमन बीइंग्स। कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है इसको। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये तो और ज्यादा आसान है, तुरंत आप देखते ही बता दोगे। क्या आ जाएगा? द लीव्स आर फॉलिंग स्लो, सून, फास्ट, नन ऑफ दीज। क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? विकास कुमार आपका सबसे पहला और सही आंसर। चलिए ऋषिकेश कुमार बिल्कुल सही जवाब भाई। चलिए हाँ, क्या आ जाएगा इसका आपको? फास्ट। इसको समझाने की तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये आपको पोएम का नाम जो है वहीं से आपको क्वेश्चन बना हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, द फॉलिंग ऑफ डेरेडॉट रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा? अच्छा क्योंकि मैं आंसर ना भाई बस ऊपर वाले का ही लेना चाहता, 3-4 का ही। अगर सबका आंसर लूँ तो कम से कम 30-35 रहते तो दिक्कत हो जाएंगे ना, इसीलिए। हाँ, और बाकी कुछ लिखते हो तो वो बड़ा सा कमेंट रहता है तो मुझे देखना पड़ता है क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स भी है क्या, इसीलिए। हाँ, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपको? लीव्स कि द फॉलिंग ऑफ लीव्स रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द डेरेडॉट ऑफ डेथ आर द व्हिस्परिंग नेबर्स। ये तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपको हमने आज समझा दिया है। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर आपको? मैसेंजर। क्या हो गया आपको? मैसेंजर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, व्हिस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज ए लाइन फ्रॉम द पोएम। बोले आपको समझ में नहीं आया अभी तो आप इसका सही आंसर ही दोगे। 25 का क्या आ जाएगा सही आंसर आपको? रोशन कुमार यादव 25 पे ही हम लोग हैं, 28 पे नहीं। कितना आगे भाग गया इस बार तुम। 25 का क्या होगा आपको? सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। एकदम आसान क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। बगीचे का फूल कभी भी समाप्त नहीं होगा।
यह लाइन किस पोएम से लिया गया आपको? जॉन कीट्स। ये किनके द्वारा लिखा गया था? जॉन कीट्स, जॉन डन, वाल्ट व्हिटमैन, W.H. ऑडेन। बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर? सर रुक रहा है, कोई बात है भाई, लास्ट क्वेश्चन है। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर आपको? W.H. ऑडेन। क्या हो गया आपको? W.H. ऑडेन। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आगे क्या बढ़ते, खत्म। अब फिर से एक कैप्सूल कोर्स है, आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए कि ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। अभी मुझे बच्चे कम जान पा रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, इसीलिए, नहीं तो ऑफलाइन में मेरा क्लासेस फुल हो जाते रहता है आसानी से। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए कि ऑनलाइन में भी आपको बच्चे अच्छे खासे जुड़े। अब आप लोग थोड़ा सा मुझे स्कोर बता दीजिए कि किसका कैसा रहा है आज। रोशन कुमार यादव 25/26, वेरी गुड। सर आज ऐप पे क्लास नहीं चला? नहीं भाई, आज ऐप पे संयोग से क्लास नहीं चल पाया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट कल से रेगुलर रहेगा। यहाँ पे क्या स्कोर रहा? सर 25 में से 23 सही आया, वेरी गुड मांडवी। अमन खान यू आर हियर, वेरी गुड। लक्की 25/26, वेरी गुड। अजीत कुमार यादव बताओ भाई टोटल कितना सही है? सपोर्ट पूरा है, थैंक यू ऋषभ। विकास कुमार 22, भाई बढ़ाओ बढ़ाओ, थोड़ा सा गलती हो गया, लेट हो गया सर, कोई बात नहीं भाई, इसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते। प्रेम कुमार 26, वेरी गुड। संतोष कुमार साहब 25 में से 22, वेरी गुड। चलिए 26/26, वेरी गुड, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, इसी तरह से हमें मेंटेन करना है, पर डे हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन जारी रखेंगे। और इस तरह से अगर आप डिस्कशन करोगे तो बिलीव मी, एग्जाम में एट एनी कॉस्ट हम लोग 95+ आराम से फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे किसी भी हाल में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय, गुड नाइट।